राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है नवोदय विद्यालयों की छठी कक्षा के विद्यार्थियों की योग्यता विस्तार हेतु सुप्रसिद्ध रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय के जीवन पर आधारित एक वार्ता। लिव निकोलाएविच टॉल्स्टॉय। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में एक रूसी पत्रकार ने अपनी डायरी में लिखा, हमारे यहां दो राजा हैं, एक निकोलाई द्वितीय और दूसरा लियव टॉल्स्टॉय। इनमें कौन अधिक शक्तिशाली है? जार निकोलाई द्वितीय टॉल्स्टॉय का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जबकि टॉल्स्टॉय निसंदेह निकोलाई का सिंहासन हिला देगा। कोई टॉल्स्टॉय को हाथ लगाकर तो देखे, सारी दुनिया शोर मचा देगी। कौन था यह टॉल्स्टॉय जो जार से भी अधिक शक्तिशाली था? यह था रूस का महान लेखक। इनका जन्म 1828 में मॉस्को से कोई 200 किलोमीटर दूर तुला नगर के पास यास्नाया पल्याना नाम की जागीर में हुआ था। टॉल्स्टॉय के पूर्वज उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्हें रूस में सबसे पहले काउंट की उपाधि मिली थी। उनकी मां भी बड़े कुलीन और नामी परिवार की थी और महाकवि पुष्किन की दूर की रिश्तेदार थीं। स्कूल की पढ़ाई के बाद टॉल्स्टॉय ने कानून पढ़ने के लिए कजान विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, मगर उन्हें वहां पढ़ाने का ढंग पसंद नहीं आया। इसलिए वे पढ़ाई पूरी किए बिना ही अपनी रियासत यास्नाया पल्याना लौट आए और अपने आप पढ़ाई में जुट गए। टॉल्स्टॉय के दादा परदादा सेना में रहे थे, सो वे भी अपनी शक्ति परखने और युद्ध का असली रूप देखने की इच्छा से 23 वर्ष की आयु में सेना में भर्ती हो गए। उन्होंने कॉकेशस, डैन्यूब और क्रीमिया की लड़ाइयों में भाग लिया। कॉकेशस में बिताए ये 4-5 वर्ष उनके जीवन के बड़े महत्वपूर्ण वर्ष थे, क्योंकि यहीं पर उन्होंने अपनी पहली पुस्तकें बचपन और किशोरावस्था लिखीं। इन रचनाओं से उन्हें इतना नाम मिला कि उनकी गिनती उस समय के जाने माने रूसी लेखकों में होने लगी। क्रीमिया का युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने फौज की नौकरी छोड़ दी और यास्नाया पल्याना लौट आए। टॉल्स्टॉय को अपने पिता से विरासत में 350 गुलाम मिले थे। उस समय के रिवाज के मुताबिक ये गुलाम जमींदारों की संपत्ति थे। इन गुलाम किसानों के हितों की रक्षा के लिए और उन्हें उन्नत और शिक्षित बनाने के लिए टॉल्स्टॉय ने यास्नाया पल्याना में किसानों और उनके बच्चों के लिए स्कूल खोला, जिसमें उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। यहाँ व्याकरण, अंकगणित, भूगोल, इतिहास, प्रकृति विज्ञान, चित्रकला और गायन आदि विषय खेल और मनोरंजन के जरिए सिखाए जाते थे। पाठ खत्म होने के बाद टॉल्स्टॉय बच्चों को बाग में ले जाते और कहते, अच्छा तुम सब एक तरफ और मैं अकेला, देखूं तुम मुझे गिरा सकते हो या नहीं। और वे ओक के पेड़ की तरह तन कर खड़े हो जाते, फिर ऐसा दिखाते हुए कि बच्चों ने उन्हें चित कर दिया है। वे खुद बर्फ में गिर जाते और तब बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहता। टॉल्स्टॉय ने लिखा है, जब मैं स्कूल में आता हूं और चमकीली आंखों और भोले भाले चेहरे वाले इन फटेहाल, गंदे और मरियल बच्चों को देखता हूं, तो एक ऐसी आशंका और डर मुझे घेर लेता है जैसा कि किसी डूबते हुए आदमी को देखने पर होता है। और यहां तो उससे भी अधिक मूल्यवान चीज डूब रही है। मैं लोगों को शिक्षित बनाना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए कि उनमें छुपे बेशुमार कवियों और वैज्ञानिकों को बचा सकूं। सन 1862 में 34 वर्ष की उम्र में टॉल्स्टॉय ने सोफिया अंद्रेयेवना बेर्स के साथ विवाह किया और अध्यापन का काम छोड़ अपने प्रसिद्ध और अत्यंत बड़े उपन्यास युद्ध और शांति को लिखने में जुट गए। 16,000 पृष्ठों के इस उपन्यास को लिखने में उन्हें 6 वर्ष लगे।
ये उपन्यास उस समय के रूस की लोगों के संघर्षों की और उनके सुख दुखों की एक संपूर्ण तस्वीर है। तल्स्तोय के दूसरे प्रसिद्ध उपन्यास हैं अन्ना कारेनिना और पुनरुत्थान। इनके अतिरिक्त उन्होंने कज़ाक, इवान इलिच की मृत्यु, बॉल नृत्य के बाद आदि अनेक कहानियां और अंधकार की सत्ता, जिंदा लाश जैसे नाटक भी लिखे जो पढ़ने वाले के हृदय को छू लेते हैं। तल्स्तोय ने जो कुछ लिखा अपने अनुभव से लिखा। उनकी रियासत के पास से एक सड़क मॉस्को से कीव की ओर जाती थी। सुबह से शाम तक अनगिनत राहगीर वहां से गुजरते थे। किसानों का लिबास पहने तल्स्तोय हर रोज खोजपूर्ण आंखों से इन आने जाने वालों को देखते, मीलों तक उनके साथ चलते और बातें करते। कभी किसी को ये गुमान भी नहीं हुआ कि सीधा साधा दिखाई देने वाला ये आदमी एक बड़ी जागीर का मालिक है। मजदूरों, किसानों और आम आदमी के जीवन का सही ज्ञान, साधारण बोलचाल की भाषा, कहावतें और मुहावरे, ये सब उन्होंने सड़क पर सीखे। तल्स्तोय के विचारों ने संसार के बहुत से लोगों को अच्छा बनने की और ऊपर उठने की प्रेरणा दी। महात्मा गांधी ने अपने अनेक लेखों में तल्स्तोय को अपना गुरु कहा है। अहिंसा का सिद्धांत भी उन्होंने तल्स्तोय से ही लिया था। नेहरू जी ने तल्स्तोय की 50वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली में हुई एक सभा में कहा था, वो संसार के उन गिने चुने लेखकों में थे जिनकी याद कभी धुंधली नहीं पड़ेगी। सन 1910 में 82 वर्ष की उम्र में तल्स्तोय का देहांत हो गया और उन्हें यास्नाया पल्याना में स्थित उनके प्रिय जंगल में दफना दिया गया। कब्र पर किसी तरह की कोई सजावट या शिलापट नहीं है। बस चारों ओर खड़े वृक्ष प्रतिदिन श्रद्धा से उस पर फूल बिछा देते हैं। हर रोज यहां दर्शकों का तांता बंधा रहता है। लेव निकोलाएविच तल्स्तोय। अभी आपने ये वार्ता सुनी। इसकी लेखिका थीं डॉक्टर इंदुलेखा, विषय संयोजन ममता गुप्ता, वाचक अनुराग जोब, ध्वन्यांकन राजेंद्र प्रसाद, प्रस्तुति सहयोग संजय कुमार और प्रस्तुतकर्ता अजित होरो।